होली स्पिरिट आप में है, आप इंप्रूव करोगे लाइफ में, सुधार होंगे, फैमिली में सुधार होंगे, बिजनेस में, चर्च में, मिनिस्ट्री, जो कुछ करने के लिए आप बुलाए गए हो, सब चीजों में आप परफेक्शन और सुधार देखोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, क्या आप होली स्पिरिट को सुन रहे हो कि नहीं? क्या आपका शरीर इतना हैवी तो नहीं है, इतना आपने शरीर को इतनी तवज्जो तो नहीं दी हुई कि आप होली स्पिरिट की बात को ना सुन सको? जैसे जैसे आपके संबंध अच्छे होते जाएंगे होली स्पिरिट से, आप फिर रियलाइज करोगे जो चीजें मैं रो रो के मांग रही थी, मैं 5 साल से रो रो के थक गई हूं, काउंसलिंग कर करके थक गई हूं, कलप गई हूं, अब वो चीजें अपने आप हो रही। पवित्र आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते उस गंदी आदत को, उस गुस्से को, उस जो पास्ट में आपको तकलीफ हुई, उस तकलीफ को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। जो किसी ने आपको धोखा दिया, आप अभी भी दिल में रख के बैठे हो, आप छोड़ना नहीं। और होली स्पिरिट जो यील्डेड नहीं है, जो समर्पित नहीं है, उन वेसल से, उन बर्तनों से, उन लोगों से वो बात नहीं कर पाता। बाइबल कहती दाखरस के मतवाले ना बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आप जानते हैं, जब एक बंदा दारू पीता है, वो स्टिमुलेट होता है, वो हिलता है। कहते यार उदा तो मैं गुस्से वाला नहीं, वो उस दिन यार पी ली ही भाई, मुंह फिर लग गई 2-4 होते। समझ रहे कि नहीं? आपका स्वभाव हिलता है, और वो चीज पवित्र आत्मा करना चाहता है आपकी लाइफ में। अगर आप दारू से कराओगे तो आप पवित्र आत्मा से भरोगे नहीं। जहां शरीर होगा वहां होली स्पिरिट नहीं होगा, और वो आपको डे बाय डे सिखाएगा अपने शरीर पर आपने काबू कैसे करना। हालेलुया। और जब अगर शरीर पर कब्जा कर लिया तो होली स्पिरिट आएगा बात करने, और वो करेगा बात। लंबी बात तो नहीं करेगा आपसे पहले दिन ही, पर थोड़ी थोड़ी करेगा। अगर आप फेथफुल रहे, लंबी करेगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है आपको 10 साल कंफ्यूजन रहे, 8 साल कंफ्यूजन रहे, 5 साल रहे मसीह में आके, लेकिन वो साथ साथ आपसे बात, अगर आप कमिटेड हैं। पर अगर आपने सिगरेट छोड़ने में ही 5 साल लगा दिए, आप बहुत पीछे हो, बहुत स्लो, आप धीरे धीरे आ रहे हो। और होली स्पिरिट ऐसा जरिया बनाता आपकी लाइफ में कि आप पेशेंस सीख सकें। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के द्वारा परमेश्वर ने उसको सिद्ध किया। हालेलुया। दुख उठाने के द्वारा। अगर एक वॉलंटियर अपनी अच्छी तरह से जॉब करे, चर्च में अच्छी तरह से आए, अपना काम पूरी तरह से करे, तो उसको मालूम है ये करना आसान नहीं है। कई बार घर डिमांड करता है टाइम, कई बार लोग डिमांड करते हैं टाइम, कई बार दुखी होता है मन, फिर भी अगर हम आए, इसका मतलब हमने शरीर पर क्या कर लिया? काबू कर लिया। और काबू किया हुआ शरीर पवित्र आत्मा की पहली चॉइस है। और इसीलिए जब दाऊद ने पाप किया, उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी हड्डियों में बेचैनी और शरीर में रोग आ गया था। उसने कहा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग न कर, भजन संहिता 51 में लिखा। इसका मतलब दाऊद को भी मालूम था कि अगर पवित्र आत्मा मुझसे अलग हुआ तो कोई जीत नहीं होगी, दुश्मन हावी होंगे, दुश्मन हंसेंगे, कब्जा करेंगे, और शैतान अपनी मन मर्जियां करेगा। अगर पवित्र आत्मा मुझसे अलग हुआ तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूं कि क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है या नहीं? क्या वो आपके साथ रहता है या नहीं? और क्या आपके शरीर आपने उसको समर्पित किए हैं या नहीं? उसकी आने की आवाज आती है, तड़ 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 ताड़ियां बजती हैं, लेकिन व्यभिचार करके ब्लू फिल्म देख के जब वो चला जाता है, उसके जाने की आवाज नहीं आती। और गैर भाषा वहीं रहती, वो जाती नहीं साथ में। एक बंदा व्यभिचार में रह सकता है और साथ साथ अपनी चर्च में प्रोफेसियां कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है। और इसलिए परमेश्वर अंत के टाइम में कहेगा मैं तुझे जानता नहीं, वो बोलेगा मैंने तो इतना काम किया, तो मैं जानता नहीं कौन है तू। शॉकिंग। हाँ, करंट लगने वाले कहीं कोई स्वर्ग में जाके, जब बाहर खड़े होंगे उन्हीं वेट करते होंगे। हाँ, और एक आम विश्वासी अंदर जा रहा होगा मजे से। हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा के लिए अपने शरीर को छोड़ दो, वो आपको भरे, वो आपको तैयार करे, वो अपनी मर्जी आपकी लाइफ में पूरी करे,
जितना आप यील्ड करोगे, जितना समर्पित करोगे, उतना काम वो आपके लिए करेगा।